समय की बात है जब अब्राहम बूढ़ा हो चुका था और सारा की भी मृत्यु हो गई थी। तब अब्राहम अपने बेटे इसहाक के विवाह के विषय में विचार करने लगा था। उसे लगता था कि उसके कुटुंब की ही किसी अच्छी लड़की से उसका विवाह हो और इसहाक को एक अच्छी पत्नी मिले। इसलिए अब्राहम ने अपने सबसे विश्वास योग्य दास को, जिसे उसने अपने घर का भंडारी भी बनाया था, अपने पास बुलाकर उससे कहा कि तू मेरे पुत्र इसहाक के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर दे। इसलिए तू कनान देश को जा, जहाँ मेरे रिश्तेदार रहते हैं, और वहाँ जाकर पता कर कि क्या कोई अच्छी लड़की मेरे इसहाक के लिए वहाँ पर है या नहीं, और उसे यहाँ लेकर आना। तब अब्राहम उससे कहता है, स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जो मुझे मेरे पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आया है, उसने कहा है कि मैं ये देश तेरे वंश को दूंगा, और वही परमेश्वर तेरे आगे अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा कि तू मेरे पुत्र के लिए एक सबसे अच्छी लड़की को ढूंढेगा और उसे यहाँ ले आएगा। और यदि वो स्त्री तेरे साथ ना आना चाहे तो तू अपनी शपथ से छूट जाएगा, लेकिन मेरा पुत्र वहाँ कभी नहीं जाएगा। तब दास ने अब्राहम को शपथ दी कि वो उसके बेटे इसहाक के लिए सबसे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाएगा। प्रियो, अगर अब्राहम चाहता तो वो अपने ही गांव की सबसे अच्छी लड़की को ढूंढता और इसहाक का उससे विवाह कर सकता था, लेकिन वो ये चाहता था कि वो लड़की उसके ही कुटुंब यानी कुल की हो। इसलिए उसने अपने सबसे विश्वास योग्य दास को चुना कि वो अब्राहम के गांव को जाए और उसके कुल और वंश की सबसे अच्छी लड़की वहाँ से इसहाक के लिए ढूंढे। और उसने वहाँ पर अपने ऊँटों को एक कुएं के पास बिठाया। शाम के समय कई स्त्रियाँ जल भरने के लिए अपने घरों से निकलती थी। तब अब्राहम का दास कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरा काम सफल कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर बहुत ही बहुमूल्य वस्तुएं भेंट के लिए मैं कुएं के पास खड़ा लेकर और नगर से और कई स्त्रियां जल भरने के लिए आई देश में पहुंचा। तब आप ऐसा होने दे कि जिस स्त्री से मैं कहूँ कि अपना घड़ा मेरी ओर कर और मुझे पानी पिला, तब वो मुझसे कहे कि मैं तेरे ऊँटों को भी पानी पिला सकती हूँ, तब वो स्त्री इसहाक के लिए सही है, ये चिन्ह तू मुझे देगा। और तूने ही उसे अपने दास पर इसहाक के लिए ठहराया है, ये मैं समझ जाऊंगा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरे स्वामी ने मुझे ये काम सौंपा है तो मैं अपने ही हिसाब से किसी भी स्त्री को इसहाक की पत्नी बनाने के लिए तैयार कर लूँ, बल्कि यहाँ उसने परमेश्वर की अगुवाई मांगी कि प्रभु, जो स्त्री तूने ठहराई है उसका चिन्ह मुझे दिखा। आगे हम देखते हैं कि जब अब्राहम का दास ये सब सोच ही रहा था, तब रिबका नाम की एक लड़की जो अब्राहम के कुल वंश से ही थी, वो अपने कंधे पर खड़ा लिए हुए आई। प्रियो, रिबका बहुत ही सुंदर और कुंवारी थी। उसने कभी किसी पुरुष का मुंह न देखा था और वो कुएं के पास आई और कुएं में उतरकर अपना घड़ा भरने लगी। तब वो दास दौड़कर उसके पास गया और उसने कहा, अपने घड़े का पानी मुझे पिला दे। तब रिबका उससे कहने लगी, हाँ मेरे प्रभु, ले पी ले। और जब वो दास उतार पानी पी चुका, उस दास को पानी पिला दिया। कहने लगी कि मैं तेरे ऊँटों के लिए भी तब तक पानी भर लाती हूँ। जब तक वे पानी पी चुके, तब तुरंत अपने घड़े के जल को उसने हौन में उड़ेला और कुएं पर पानी भरने के लिए दौड़ गई और सब ऊँटों के लिए उसने पानी भर दिया। अब्राहम का दास चुपचाप अचंभे के साथ उसकी ओर ताकता हुआ ये सोचने लगा कि यहोवा परमेश्वर ने मेरी यात्रा को सफल कर दिया है। प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर ने दास की सहायता की थी, उसी तरह वो हमारी भी सहायता करने से प्रसन्न होते हैं। आगे हम देखते हैं कि दास ने परमेश्वर से इसहाक के लिए ऐसी पत्नी मांगी जो काफ़ी दयालु भी हो और औरों के बारे में भी सोचे, तो कि आपको पता होगा कि ऊँट एक बार में 200 लीटर पानी पी जाते हैं। रिबका ने दास के साथ साथ ऊँटों को भी पानी पिलाने का सोचा, क्योंकि वो कितनी दयालु थी। अब दास को समझ में आ गया कि रिबका ही अब्राहम के बेटे इसहाक की पत्नी बनेगी, और उस कठिन काम को करने के लिए रिबका ने स्वयं अपने आप को आगे किया, जो ये दिखाता है कि रिबका कड़ी मेहनत से नहीं डरती थी और दूसरे लोगों के प्रति उसके हृदय में प्यार भी था। अब आगे की कहानी हम देखते हैं कि जब रिबका ऊँटों को पानी पिला चुकी, तब उस दास ने एक आधे तोले का सोने का नथ अपनी थैली से निकालकर रिबका को दे दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथ में पहना दिए और उससे पूछा कि तू किसकी बेटी है? क्या तेरे पिता के घर में मेरे रहने के लिए आज रात में स्थान होगा? तब रिबका ने उत्तर दिया
कि मैं नाहोर के वंश के बतूएल की बेटी हूँ और हमारे यहाँ आपके और आपके ऊँटों के ठहरने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। तब उस दास ने सिर झुकाकर परमेश्वर यहोवा को दंडवत किया और कहा कि धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, जिन्होंने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से नहीं हटाया और मुझे ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पहुंचा दिया है। तब रिबका दौड़कर अपने माता पिता के घर गई और उसको सारा वृत्तांत बताया। तब लाबान ने, जो रिबका का भाई था, बाहर जाकर उस दास को अंदर बुलाया और कहा कि मैंने तेरे और तेरे ऊँटों के लिए स्थान तैयार कर। जब वो दास रिबका के घर में गया तो रिबका के पिता ने उसके आगे जलपान रखा, परंतु दास ने कहा कि मैं तब तक कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं अपने यहाँ आने का कारण ना बता दूं। तब उस दास ने रिबका के माता पिता और भाई को अब्राहम के विषय में सब बताया कि उसी ने मुझे इसहाक के लिए पत्नी लाने को भेजा है, और उसने यह भी बताया कि यहोवा का दूत ही मुझे यहाँ तक ले आया और मेरे प्रार्थना के बाद मुझे चिन्ह भी दिखाया कि जो स्त्री मुझे और मेरे ऊँटों को पानी पिलाएगी वही स्त्री इसहाक की पत्नी बनेगी। इस प्रकार मुझे रिबका मिली। और यदि अब तुम मेरे स्वामी के साथ कृपा करो और सच्चाई का व्यवहार करना चाहते हो तो मुझे बताओ। ऐसा उस दास ने बतूएल यानी रिबका के पिता से और लाबान जो रिबका का भाई था कि यहोवा परमेश्वर की ओर से ये सब हो रहा है, इसलिए हम तो कुछ नहीं कहेंगे। देख, रिबका तेरे सामने है, उसी से पूछकर उसे ले जा। यहाँ हम देखते हैं प्रियो कि रिबका का परिवार भी यहोवा परमेश्वर में विश्वास करता था, इसलिए परमेश्वर उस दास को रिबका के घर ले गए ताकि रिबका को वो इसहाक की पत्नी बना सके। अब हम आगे देखते हैं कि इन सब बातों के पश्चात उस दास ने फिर यहोवा को दंडवत किया और जो वस्तुएं वो लाया था उसमें से सोने रुपए के गहने और वस्त्र निकालकर रिबका को दिए, और उसके माता पिता और भाई को भी उसने बहुमूल्य वस्तुएं भेंट में दी। तब वो वहाँ रात बिताकर अगले दिन तड़के उठकर कहने लगा कि मुझे अपने स्वामी अब्राहम के पास वापस जाने के लिए विदा करो। तब रिबका के भाई और माता ने कहा कि कन्या को कुछ और दिन हमारे साथ रहने के लिए दीजिए, लेकिन उस दास ने कहा कि मुझे मत रोको, मुझे विदा करो ताकि मैं अपने स्वामी के पास जाऊँ। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें कन्या को बुलाकर ही उससे पूछ देना चाहिए कि हम देखें कि वो क्या चाहती है। तब उन्होंने रिबका से पूछा कि क्या तू इस पुरुष के साथ जाना चाहती है? तो रिबका ने कहा, हाँ, मैं जाना चाहती हूँ। तब उन्होंने रिबका और उसके दास सबको विदा किया और रिबका को आशीर्वाद दिया कि वो हजारों और लाखों की आदि माता हो तथा उसका वंश अपनी बैरियों के नगरों का अधिकारी हो। तब रिबका अपनी सहेलियों समेत अब्राहम के दास के साथ पीछे हो ली। इस प्रकार वो दास रिबका के साथ लेकर चल दिया। प्रियो, क्या आपने कभी सोचा है कि अब्राहम का दास और रिबका जब लंबी यात्रा में थे तब उन्होंने क्या बातें की होंगी? मुझे यकीन है कि रिबका ने उस दास से इसहाक के बारे में ही पूछा होगा। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि रिबका और वो दास अब्राहम के घर कनान देश की ओर निकल पड़े, और इसहाक उस समय मैदान में था जब उसने ऊँटों को दूर से आते देखा। जैसे ही इसहाक और रिबका आमने सामने आए, रिबका ने अपना चेहरा घूंघट से ढक लिया। बाद में इसहाक ने रिबका से विवाह किया, वो उसकी पत्नी बन गई और दोनों खुशी से रहने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर बहुत ही अद्भुत तरीके से देते हैं। तब तक के लिए